हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो था हमारा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी का हम पोम जो गिवन है उस चैप्टर के अंदर ही उसे आज हम करने वाले हैं। तो उस पोम का नाम है अ टाइगर इन द जू। जू क्या है? चिड़ियाघर, जिसे हम हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। एक जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में होता है तब उसका कैसा बिहेव होता है, और अब जो वो एक जंगल में होता है तब वो कैसा होता है, इन दोनों के बारे में टाइगर के थॉट्स जो हैं वो इस पोम में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोम, और साथ ही साथ इसके साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे। तो देखिए, पोम जो दे रखी है, ये पोम के जो पोइट है, जो चैप्टर को लिखते हैं उसे हम ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं। जो पोम को लिखते हैं उन्हें हम पोइट कहते हैं, यानी कि कवि कहते हैं। तो जो उसके पोइट हैं वो है लिटिल नूरिस। ये हैं लिटिल नूरिस। इन्होंने ये पोम जो है वो गिवन की है, जहाँ हमको बताया है कि एक जो टाइगर है जब वो एक फॉरेस्ट में होता है तब उसका बिहेव किस तरह से होता है, और अब जो इस टाइम जो कंडीशन है वो कैसी है कि टाइगर जो हमको देखने को मिलते हैं वो जू में मिलते हैं। तो जब एक टाइगर जू में होता है तब उसके अंदर कैसे इमोशंस होते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो चीज़ हमें बताइए। तो यहाँ देखेंगे, दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन अ जू until the tiger its natural habitat। ठीक है, यानी ये जो पोम है वो क्या दे रखी है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? जब दो चीज़ों का संगम होता है, जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट में चुन्नी दे दो, दुपट्टा दे दो, कॉन्ट्रास्ट में ड्रेस दे दो। दैट मीन्स क्या है, उसमें दो कलर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। सेम यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ जो टाइगर है उसका कॉन्ट्रास्ट दिया है कि जब एक टाइगर जू में होता है तब किस तरह से होता है, और जब वो एक फॉरेस्ट में होता है तब कैसा होता है, उसके बारे में बताया है। तो एक कॉन्ट्रास्ट है टाइगर का जू में, और टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट, और जहाँ टाइगर रहता है। अब यहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली फॉरेस्ट कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्टली कहा है कि उनका नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कहीं का आवास, तो नेचुरल आवास उनका क्या है, फॉरेस्ट है टाइगर का। ठीक है, आप टाइगर को पिंजरे में डाल दो, वो उतना हैप्पी नहीं रहता है। सेम अगर हम ह्यूमंस के लिए कहा जाए, हमको भी अगर कोई घर के अंदर बिठा दे, कैद करके रख दे, तो हमें भी वो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे हमें जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल जाए, खाने को मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि हमें हमारी फ्रीडम मिले। तो सेम एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। और ये पोम जो है वो कैसे दे रहे हैं, पहले बता रहे हैं मूव कर रही है कहाँ से, जू से जंगल में। मतलब एक टाइगर का थॉट्स बताया जाएगा, टाइगर का इमोशन बताया जाएगा, किसके द्वारा, पोइट के द्वारा। और पोइट कौन है, हमारे लिटिल नूरिस जो हैं, उनके द्वारा थॉट्स दिए जाएंगे कि कैसे उन्होंने एक टाइगर के मन की स्थिति बताई है कि जब वो एक जू में है तो यहाँ पर पोम कैसे मूव करेगी। यानी पोम के हर एक स्टैंजा में आपको डिफरेंट मूव मिलेगा, कभी वो जंगल का होगा तो कभी वो किसका होगा, कभी वो जू का होगा। तो इस तरह से आपको मूव्स मिलेंगे, मतलब उनमें परिवर्तन होता रहेगा। तो जू से जंगल में एंड बैक अगेन टू द जू, फिर से वो क्या आ जाएंगे, जंगल की तरफ आ जाएंगे। यानी स्टैंजा इस तरह से होगा, पहले जू होगा, देन फिर फॉरेस्ट होगा, फिर जू फॉरेस्ट, और लास्ट में जाके ये सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी कहाँ आके, जू पे, क्योंकि टाइगर जो है वो जू के अंदर कैद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको इस तरह से पोम गिवन होगा जब नेल्सन मंडेला चैप्टर जो स्टार्ट हुआ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर से देन आपको ये पोम गिवन है अ टाइगर इन द जू। यहाँ पर ये इस तरह से आपकी बुक में होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा दे रखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब इसका मीनिंग क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन कहना चाहते हैं, हम वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको पोम गिवन होगी, आप अपनी बुक ओपन करके रख लीजिए साथ में, और जो जो वर्ड मीनिंग आपको लगते हैं कि इन्हें हमें ऐड करना है, देखना है इसका मीनिंग क्या है, तो आप साथ ही साथ लिख भी सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या दे रखा है हमें, ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब क्या होता है, जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं विद किससे, सामने वाले को घूरते हुए, देखते हुए, कहते हैं ना वो मुझे स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स आपको वो फॉलो कर रहा है, देख रहा है, चल रहा है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टॉक मतलब होता है चलना। ठीक है, विथ एंगर मतलब गुस्से के साथ आप जब चल रहे हैं, या किसी को एक अलग तरीके से देखते हुए जब चलते हो, तो मतलब स्टॉक मीन्स होता है चलना, अगर नॉर्मल मीनिंग समझे तो। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड क्या होता है, विविड का मीनिंग होता है चमकीला। ठीक है, ब्राइट, चमकीला, इसको हम ब्राइट भी कह सकते हो अगर आप
नॉर्मल इंग्लिश यूज करना चाहो तो BRIGHT, ठीक है। ब्राइट मतलब चमकीला। स्ट्राइप्स क्या होते हैं, जो टाइगर के यहाँ पे स्ट्राइप्स बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, जो धारियां बनी हुई हैं, ठीक है, पट्टियां जिसको बोलते हैं धारियां, उसे कहते हैं स्ट्राइप्स। तो जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है, कहाँ चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उनकी जो उसके ऊपर क्या है, जो चमकीली जो ब्राइट करती हुई जो स्ट्राइप्स हैं उनके साथ में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, और स्टेप मीन्स होता है, फ्यू मीन्स कम, और स्टेप्स मतलब वो स्टेप कर रहा है, चल रहा है केस के अंदर, जो केस जो है उसके लिए बहुत छोटी जगह है। देखने में तो अगर हमने जू में गए होंगे, हमने टाइगर देखा होगा, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा स्पेस होता है जिसमें वो आराम से वॉक कर सकता है, बाहर घूम सकता है, अंदर की तरफ भी उसका डेन होता है, वो आराम से वॉक कर सकता है। बट जो वहाँ पे उसके साथ जो स्पेस होता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है अगर हम कंपेयर करें किससे, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कम स्पेस लगता है। तो टाइगर के लिए जो केज में वॉक करना है वो उसके लिए कम स्टेप्स वाला फ्यू स्टेप्स है कि जिसके अंदर वो सिर्फ वॉक कर रहा है, ठीक है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो टाइगर के जो पैर होते हैं तो उसे पॉज कहते हैं, यानी जो उसके पैर होते हैं नीचे से जो उसका पंजा होता है वो कैसा होता है, वेलवेट के जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, और उससे जब वो चल रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, वो बिल्कुल क्वाइट यानी चुपचाप, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है, चुपचाप धीरे धीरे वो चल रहा है, उससे उसकी आवाज़ नहीं आ रही। जैसे हम हॉर्स को अगर देखेंगे तो हॉर्स के नीचे जो नाल लगी होती है उससे जब वो चलता है तो टक 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 की आवाज़ आती है, लेकिन टाइगर का जो नीचे का पॉज जो है वो कैसा होता है, पंजा जो होता है उसका बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे वेलवेट के जैसा, और जब वो चल रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का अर्थ होता है एंगर या फिर गुस्सा, ठीक है। रेज का मीन्स होता है गुस्सा या फिर जिसको आप एंगर भी कह सकते हो। तो क्वाइट यानी शांत गुस्सा है, यानी जब वो चल रहे हैं, जब वो वॉक कर रहा है तब भी उसके अंदर क्या है, चल तो वो चुपचाप रहा है लेकिन उसके अंदर क्या है, गुस्सा है। कैसा गुस्सा है, जिसको वो अंदर से चुपचाप रख रहा है, वो उसको रोर करके सामने नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो केस के अंदर है और केस के अंदर उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं इसके अंदर बंद हूँ, उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है, क्योंकि एक वो नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करता है और उसको हम जू में डाल देते हैं, उसके लिए छोटा सा स्पेस दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, इस वजह से उसको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप वहाँ खड़ा है और अपने गुस्से को अंदर ही रख के बैठा है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, द टाइगर इन द जू वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस, बहुत लिमिटेड स्पेस मिला हुआ है, प्रोवाइडेड टू इट इन द केज, जो केज है, जो पिंजरा है, केज मीन्स होता है पिंजरा, उस पिंजरे में जो उसको स्पेस मिला हुआ है बहुत ही कम मिला हुआ है। इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, जिसकी वजह से वो क्या ले रहा है, फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है। देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी विच आर द क्वाइट प्रोमिनेंट, यानी उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स लगी हुई हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही, प्रोमिनेंट मीन्स होता है जच रही हैं, उस पर अच्छी लग रही हैं। इट्स पॉज आर सॉफ्ट, उसके जो पंजे होते हैं, पॉज जो होते हैं, टाइगर के जो पॉज हैं ये वाले, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नीचे से, जिसकी वजह से वो जब चलता है तो उसमें साउंड नहीं होता है, वो बहुत ही धीरे धीरे क्वाइटली चलते हैं। वो वेलवेट के जैसे होते हैं, जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वैसे ही उसके पॉज जो होते हैं बहुत वेलवेट के जैसे होते हैं। नो नॉइज इट प्रोड्यूस, जब वो चलते हैं तो उससे कोई नॉइज, जो उससे शोर नहीं होता है। When, जब इट वॉज ऑन इट्स पैड ऑफ वेलवेट, लाइक जब वो अपने पैड्स यानी अपने पैरों से जब वो चलते हैं जो वेलवेट के हैं, तब उनमें कोई नॉइज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। द टाइगर इज साइलेंट, टाइगर साइलेंट है लेकिन एंगर से है, उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एंगर है, गुस्सा है, क्योंकि उसे कहाँ डाल दिया है, जू में डाल दिया है, जो उसके लिए नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो पोएट में फर्स्ट स्टैंजा अगर आपसे आगे क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा कि किस वर्ड से, किस स्टैंजा से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टैंजा किसके लिए है, जू के लिए है या फिर फॉरेस्ट के लिए, तो अगर आप फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या दिखा रहा है, जू के बारे में है, ये पूरा का पूरा जू के लिए है, और इसमें टाइगर भी जो है वो एक जू में, एक पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, नेक्स्ट है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल एंड वेयर प्लम्प डियर पास। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। टाइगर के अंदर कैसे थॉट्स हैं, टाइगर के अंदर थॉट्स ऐसे हैं कि वो लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है छुपाना, ठीक है, किसी चीज को हाइड करना, इसे आप हाइड भी लिख सकते हो या फिर आप छुपाना भी लिख सकते हो, ठीक है।
टाइगर क्या चाहता है, टाइगर के अंदर का थॉट क्या है, वो ये चाहते हैं कि भाई वो अपने शैडो को यानी अपनी परछाई को कहाँ छुपा दे, किसी के पीछे छुपा दे। अब किसके पीछे छुपा दे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास होती है, जो लंबी लंबी घासें होती हैं आसपास में, वहां पर वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं और वहां से स्लाइड करते हुए यानी कि धीरे धीरे आना चाहते हैं। स्लाइड मतलब हम फिसलना कहते हैं, ऐसे ही जो टाइगर है वो भी धीरे धीरे आना चाहते हैं। किस लिए, नियर द वाटर होल, जहां पर भी वाटर होल है या जहां पर भी जंगलों में पानी होता है, उस पानी के आसपास की जो जगह होती है, छोटी सी जगह, वहां की लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस में टाइगर जो है वो छुप के रहना चाहते हैं, अपनी शैडो, अपनी परछाई को छुपाना चाहते हैं। किस लिए छुपाना चाहते हैं, वेयर, जहां पर प्लम्प डियर पास, यानी कि जहां पर प्लम्प मीन्स होता है गुदगुदा सा, मोटा ताजा सा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हट्टा कट्टा बोलते हैं। तो प्लम्प डियर यानी कि अच्छा सा, गुदगुदा सा, सॉफ्ट कह सकते हो जिसे, या मोटा ताजा कहा जा सकता है जिसे, ठीक है। तो प्लम्प डियर यानी ऐसा हिरन देखने वो चाहते हैं, डियर मीन्स हिरन, हिरन होता है, तो वो चाहता है। अब टाइगर का पूरा थॉट समझो कि वो टाइगर की थॉट्स क्या हैं। वो चाहते हैं, जिसको पोएट ने बताया है, पोएट उसको इमोशंस बता रहे हैं टाइगर के, कि टाइगर कैसे रहना पसंद करते हैं। टाइगर को पसंद क्या है कि वो लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस जो होती हैं, जो नदी के पास का जो इलाका है, वहां बैठना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी शैडो को छुपा के रखना चाहते हैं, ताकि जब वहां पे कौन आए, जब वहां पे डियर जो आए पानी पीने के लिए आए, तो वो उनका शिकार कर सके और वो उन्हें मार के अपना शिकार कर सके। क्योंकि टाइगर को क्या पसंद है, खुद से शिकार करके फिर खाना उसे ज़्यादा पसंद है, बजाय कि उसके सामने ऐसे जब वो मटन रख देते हैं, मीट रख देते हैं उसके सामने कि वो उसे खाए। उसको पसंद है कि वो खुद से शिकार करे और फिर खाए। तो उनके लिए ये ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय कि वो एक केज में बैठे उन्हें बने बनाया मिल जाए, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो एक टाइगर के थॉट्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे आते हुए थ्रू, कहाँ से, लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास है वहां से वो धीरे धीरे आना चाहते हैं, ताकि उनकी परछाई जो है वो डियर को ना दिखे और जब डियर पानी पीने आए तो वो उसका शिकार कर ले। क्लियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पोएट ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो पोएट जो है वो सजेस्ट करते हैं दैट द केस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर। पोएट बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि टाइगर के लिए प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं है, क्या, केज, उसके लिए ये नेचुरल नहीं है। और आगे कहते हैं इट इज नॉट नेचुरल हैबिटेट, वो उसके लिए नेचुरल हैबिटेट नहीं है। यूजुअली क्या होता है, यानी वैसे क्या बताते हैं कि टाइगर कैसे होते हैं, अब इनके बारे में बताएंगे कि टाइगर्स जो होते हैं वो फाउंड सिटिंग अंडर द, वो कहाँ मिलते हैं, वो हमेशा कहाँ बैठे होते हैं, अंडर द लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं उनके वहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ पर नियर स्ट्रीम होती है, नदी वदी होती है, उसके आसपास या कहीं से पानी बह रहा होता है, धारा बह रही होती है, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। एज सून एज दे सी देयर प्रे लाइक डियर कमिंग, और वो प्रे करते हैं, देखते हैं कि जब कोई डियर आएगा उसके साथ वो क्या करते हैं, दे स्लाइड साइलेंटली, वो धीरे धीरे साइलेंटली, धीरे धीरे चुपचाप से उधर उसकी तरफ आते हैं, थ्रू द ग्रास, जो भी ग्रास होती है, उस ग्रास जो घास होती है उसके सहारे से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आते हैं, ताकि डियर को उसकी शैडो नहीं दिखे, जिसकी वजह से वो भाग ना जाए। और वो धीरे धीरे चुपचाप से आते हैं एंड किल देम, उन डियर्स को मार देते हैं और उसको फिर अपना लंच या डिनर बनाते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे, पोएट जो है वो हमको कन्वे, हमें बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, दैट द टाइगर शुड, जो टाइगर को चाहिए क्या, बी देयर इन द फॉरेस्ट, टाइगर को हमें कहाँ रहने देना चाहिए, उनके फॉरेस्ट में, उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना देना चाहिए। क्योंकि वो उनके लिए क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, उनके लिए एक प्राकृतिक आवास है। अगर नेचुरल हैबिटेट को हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे प्राकृतिक आवास, ठीक है, जहां पर हम नेचुरल रहते हैं। जैसे हम लोग, हमारे लिए नेचुरली क्या है, हम घर में रहते हैं, हमको जंगल में छोड़ दो, हम जंगल में नहीं रह सकते हैं। सेम ऐसे ही इनके लिए, इनको अगर हम अपने घर में तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ जू में भी रखना इनके लिए सही नहीं है, हमें इनको जंगल में ही, फॉरेस्ट में ही रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेकंड स्टैंजा अगर हम देखें तो वो क्या है, वो हमको एक जंगल के बारे में बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा किसके लिए था, जू के लिए था, सेकंड स्टैंजा किसके लिए, जंगल के लिए। क्लियर। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो थर्ड स्टैंजा देखें तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एजेस, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। पहले हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं किसका क्या क्या मीनिंग है। स्नार्लिंग मीन्स होता है खराटे देना या गुर्राना, स्नार्लिंग मीन्स होता है खराटे, ठीक है, खराटे या गुर्राना, उसे हम कहते हैं स्नार्लिंग, खराटे। ठीक है, अराउंड द हाउसेस, हाँ जितने भी हाउसेस है उनके वहां पे। जंगल्स एजेस, एजेस मीन्स होता है किनारा,
या जिसे कॉर्नर भी कहते हैं, किनारा। और जंगल्स मतलब एपोस्ट्रोफी दे रखा है, मतलब जंगल के किनारे। बैरिंग, बैरिंग मीन्स होता है अपने, बैरिंग मीन्स होता है किसी चीज को खोल के ओपन करके उसको शो करना, बैरिंग, तो ओपन कह सकते हो जिसको आप। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स होता है दांत, ठीक है, दांत। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजे, एक था पॉज एक था क्लॉज। पॉ मीन्स होता है नीचे का जो तरह होता है जिसके मतलब वो जिससे वो चलते हैं, नीचे का तरफ, नीचे की तरफ जो होता है उसे हम पॉज कहते हैं। क्लॉज मीन्स जो उनका पूरा पंजा है जो ऊपर की साइड होते हैं जहां पे नेल्स होते हैं उसे कहते हैं, तो क्लॉज मीन्स पंजा। और टेराइजिंग मीन्स होता है किसी चीज, किसी को डराना, ठीक है। जब मीनिंग्स हमको समझ में आ जाते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट अच्छे से कर पाते हैं। अब आप खुद से ही समझ जाओगे कैसे, कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउस, क्यों वो क्या कर रहा था, यानी टाइगर जो है वो चाहते हैं कि वो जितने भी हाउस हैं, जो भी उनके आसपास के हाउस हैं, वहां पे स्नार्लिंग करके, खराटे घुरा के सामने वालों को डरा दे। एट द जंगल्स एजेस, जो जंगल के किनारे के, मतलब जंगल के अंदर तो हाउस होता नहीं है, जंगल के किनारे, जंगल के आसपास के, जो जहां से जंगल खत्म होता है उसके आसपास से घर स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां के हाउसेस में वो अपनी स्नार्लिंग, अपनी गुहार जो है वो लगा के सामने वालों को क्या करना चाहता है, आगे देखेंगे। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, जो भी उनके वाइट फैंग्स यानी उनके जो वाइट दांत है जो इस तरह से दे रखे हैं, अपने वाइट दांतों से वो सामने वाले को डराना चाहते हैं। एंड हिज क्लॉज, अपने पंजों को, अपने दांतों को खोल के, मतलब अपना माउथ खोल के, बैरिंग मीन्स ओपन, खोल के और अपने पंजों से सामने टाइगर को क्या करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, जिससे कि वो टाइगर जो है वो डराना चाहता है किसको, विलेजेस को, जो जितने भी गांव के जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के लोगों को अपना डर दिखाना चाहता है। टेराइजिंग मीन्स होता है डराना चाहता है। तो इस तरह से फिर आपको देखेंगे अगर आप, तो थर्ड स्टैंजा में क्या है, यहाँ भी एक जंगल की बात हो रही है कि एक टाइगर जो है वो जंगल में ये सारी चीजें करना चाहता है। हम इस स्टैंजा में, हर स्टैंजा में क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आगे हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टैंजा से, किस लाइन से आपको समझ में आता है कि ये जू के लिए या ये फिर जंगल के लिए, क्योंकि हमको दोनों तरह से मूव करते हुए दिख रहा है टाइगर, कभी वो जू में है तो कभी वो कहाँ है, जंगल में है। देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से पोइट ने दिया है। पोइट हमको कहते हैं एक अनदर जो है, एक और हमको सजेशन देते हुए बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो कहाँ बैठे होते हैं, जंगल के एजेस इन द क्लोज विसिनिटी, जो भी जंगल के आसपास के जो इलाके हैं, जो किनारे हैं, वहां पर बैठना चाहते हैं और बैठ के वहां से लोगों को जो है अपना डर दिखाना चाहते हैं। ही शुड बी टेराइजिंग, वो डराना चाहते हैं किनको, लोगों को जो पासिंग दैट वे, जो वहां से पास करते हैं, जो वहां से जाते हैं, उनको डराना चाहते हैं किससे, अपने शार्प टीथ से। और बैरिंग हिज क्लॉज, और जो अपने पंजे उनको खोल के उनको डराना चाहते हैं। जैसे देखो ये टाइगर जो है ऐसे घुरा के, अगर आपके सामने ये टाइगर आ जाए, भले दूर से खड़ा हो, लेकिन आपको अगर ऐसे दिख जाएगा तो हम भी डर जाएंगे। तो सेम टाइगर ये चाहते हैं कि वो इस तरह से सामने जितने भी लोग हैं उनको वो डराना चाहता है, जितने भी गांव है या वहां से जो भी पास हो रहा है जंगल से, उन सबको डराना चाहिए, क्योंकि ये उसका नेचर है, ठीक है, ये उसका नेचर है। एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर, और वो अपना एंगर जो है उसको दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है, उस चीज को वो दिखाने के लिए वो इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टाइगर के मन की स्थिति है जो हमको पोइट बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, नेक्स्ट स्टैंजा है, बट he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब यहाँ आप अगर देखेंगे तो क्या क्या चीजें, एक तो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब होता है, आपने समझा होगा इसका वर्ड, कि जो चीज बहुत ठोस तरीके से बनी हुई होती है उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं, ठोस या फिर बहुत ज्यादा सख्त, ठीक है। ठोस जो चीज बनी होती है उसे कहते हैं लॉक्ड, मतलब बंद है। कॉन्क्रीट सेल, सेल मतलब ये पिंजरा जो है उसी को ही हम सेल भी कहते हैं, तो सेल में बंद है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स क्या होता है, जो ये सलाखें होती हैं, ये जो सलाखें बनी हुई हैं इनको बार्स कहते हैं। इन बार्स की पीछे जो है, बिहाइंड मीन्स के पीछे उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी हिम्मत छुपी हुई है कि एक टाइगर क्या कर सकता है, ये बता रहे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो स्टॉकिंग कर रहा है, मतलब वही फिर से वो चल रहा है गुस्से के साथ, और उस केज में चलते हुए क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी वहां पे विजिटर्स आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये स्टैंजा जू के लिए है, क्योंकि जू में जो है हम विजिटर्स जाते हैं, जो भी देखने जाता है, विजिट करने जाता है, उसको विजिटर्स कहते हैं। तो जितने भी विजिटर्स हैं वो जा रहे हैं अगर जू में, तो टाइगर उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जो उसे देखने आ रहे हैं।
वो क्या कर रहे हैं, वो एक लॉक्ड है, वो एक बंद है किसी कॉन्क्रीट सेल में, एक ठोस जो सेल है, जो बार है, उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है जो वो जंगल में दिखा सकता है। वो अपने स्नोरिंग से, अपनी स्नार्लिंग से वो सामने वाले को डरा देता था, अपने क्लॉ से, वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बंद है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट कहाँ है, बार के पीछे है, सेल के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ देख पा रहा है, वो भी किसी गुस्से से सिर्फ केस के अंदर घूमता जा रहा है और देख रहा है, और जितने भी लोग उसको देखने आए हैं उसको उससे कोई मीनिंग कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, द पोइट नाउ शोज डीप सिंपैथी। अब यहाँ पे जो है वो बहुत ही डीप सिंपैथी दे रहे हैं, बहुत ही किसे कहते हैं, संवेदनशील होके वो क्या सिंपैथी देना चाहते हैं कि एक टाइगर के लिए क्या चीज़ें हैं ये। एट द प्लाइट मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं होती, सुहानी नहीं होती, उसे कहते हैं। ठीक है, ऑफ द टाइगर दैट इज इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मीन्स होता है जहां पर कोई चीज कैद होता है, कैदी, उसके लिए कहा जाता है इम्प्रिजन। इन अ सेल, जहां पर टाइगर जो है वो कहाँ है, इम्प्रिजन है, कैद है। मेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो किसी ठोस चीजों से बना हुआ है, उस सेल में वो बंद है। ही कैन नॉट कम आउट द सेल बिकॉज, वो नहीं आ सकता बाहर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार जो हैं वो फिक्स्ड हैं। ये स्ट्रॉन्ग बार जो हैं, ये सलाखें हैं, ये बहुत ही मजबूत हैं क्योंकि जितने विजिटर जाते हैं उनकी सिक्योरिटी भी जू की तरफ से होती है, तो वो इतना इंश्योर करते हैं कि जहाँ भी मतलब इतना हो कि टाइगर कहीं से भी बाहर ना आ पाए, तो उनकी सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, तो टाइगर तो बाहर निकल ही नहीं सकता, तो वहाँ पर जो जितनी बार्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। थर्स इसलिए द पोइट सेज, क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं दैट द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। इसलिए पोइट बता रहे हैं कि टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी हिम्मत है, वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ उस सलाखों के पीछे ही है क्योंकि वो आगे आ नहीं सकता और अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं सकता। ही शोज नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट द विजिटर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो विजिटर उसको देखने आए हैं उसको उसकी तरह उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेदर ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग, जब और वो बल्कि क्या कर रहा है, बल्कि कर क्या रहा है, वो गुस्से के साथ स्टॉक कर रहा है अपने केज में, जो उसको लिमिटेड स्पेस दे रखा है केज के अंदर, वो उसके अंदर स्टॉकिंग कर रहा है, गुस्से से देख रहा है कि भाई कुछ कर नहीं सकता है, बट लेकिन वो गुस्से से उन लोगों को देख रहा है जो विजिटर्स उनको देखने आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टैंजा है ये। तो ये स्टैंजा हमने देख लिया जू का था। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए क्या है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ भी जू के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो हेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, लास्ट नॉइज एट नाइट, मतलब जब रात की नॉइज है उस नॉइज को सुन रहा है, जब रात हो जाती है तो वहाँ की नॉइज सुन रहा है। क्या सुन रहा है नॉइज में, पेट्रोलिंग कार्स, जो भी जू के आसपास जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी वहाँ लोग आते हैं, विजिटर आ रहे हैं, या जू के जो लोग हैं, उनकी जो पेट्रोलिंग कार्स जा रही हैं वो उनकी नॉइज सुन रहा है। जबकि अगर वो जंगल में होते हैं तो जंगल में दूर दूर तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं सुनाई देती, वहाँ सुनाई देते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, इनके साउंड सुनाई देते हैं, लेकिन उसको केज में क्या सुनाई दे रहा है, पेट्रोलिंग कार्स, इन सभी के साउंड सुनाई दे रहे हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपना, स्टेयर्स मतलब होता है कंटिन्यूसली देख रहा है, किससे, अपनी ब्रिलियंट आइज से। क्या देख रहा है, द ब्रिलियंट स्टार, जो ब्रिलियंट स्टार, जो आकाश में जो तारे हैं उनको देख रहा है अपनी आंखों से, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही चमक वाली हैं, वो अपने शिकार को दूर से ही समझ जाते हैं कि मेरा शिकार है। और अब जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक केज में बैठे हैं और सिर्फ बैठ के क्या कर रहे हैं, तारे गिन रहे हैं। जबकि वो जंगल में इस तरह से नहीं रहते हैं, जंगल में वो अपनी लाइफ बहुत अलग तरीके से जीते हैं, जहाँ यहाँ पर उनको कुछ भी करने को नहीं है, वो एक लिमिटेड स्पेस में ही वॉक कर रहे हैं और बैठ के अपनी ब्रिलियंट आई से क्या कर रहे हैं, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहे हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे किया है पोइट ने, वो देखिए। जो पोइट है वो टेक्स्ट कहते हैं, रीडर को बताना चाहते हैं। द पोइट्स अगेन टेक्स्ट मतलब फिर से लेके जा रहे हैं कहाँ पर, रीडर, जो भी हम रीड करने वाले लोग हैं, रीडर को कहाँ ले जा रहे हैं, केस, जहाँ पर, उस पिंजरे में जहाँ पर जो टाइगर है वो सिटिंग इन द केस, वो केस में बैठा है, एंड फीलिंग अनप्लीजेंट एंड रेस्टलेस, और वहाँ पे वो कैसा फील कर रहा है, रेस्टलेस, यानी उसको रेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अनप्लीजेंट मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, वैसा उसे लग रहा है। ही हियर द साउंड, वो सुन रहा है क्या, द पेट्रोलिंग कार, कहाँ की, जो जू के अथॉरिटीज़ हैं, जो जहाँ के जू के जो लोग हैं या जो लोग विजिटर्स आए हैं, उन सभी की कारों की जो आवाज़ है, उनकी पेट्रोलिंग जो है वो सुन रहा है। ही शोज़ नो इंटरेस्ट इन दैम, और उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उन सभी चीज़ों में।
ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार, वो शाइनिंग स्टार जो हैं, जो चमकते हुए तारे हैं, उनको कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है, लगातार देख रहा है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, जो उसकी ब्रिलियंट, जो उसको आइज मिली हुई हैं उन आइज से। द पोएट जो है वो राइजेस करना चाहते हैं, यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि यहाँ का मॉरल थॉट क्या दे रहे हैं। वो मॉरल थॉट जो है वो हर जगह है, मॉरल थॉट यहाँ पर ये है कि ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रुएल्टी। वो बता रहे हैं कि ये जो इंटेंट देखो, अब ये इंटेंट जो है ये हमको देखने में नया नया लग रहा है, लेकिन हम इसी टाइप का एक वर्ड यूज करते हैं इंटेंशनली, है ना। इंटेंशनली से ही इंटेंट बना है। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखो तो वो किसी ना किसी वर्ड से बने हुए होते हैं, बस मीनिंग भी वही होता है, लेकिन बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। इंटेंस मतलब कि वो हमें बता रहे हैं कि क्या है, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, कि आजकल जो केस है, वो केस जो है वो किसके अगेंस्ट है, दिखा रहे हैं कि हम कितने क्रूएल हैं, कितने ज़्यादा निर्दयी हैं। ये चीज़ बता रहे हैं कि हम एक जानवर को केज में डाल के रखते हैं और हम उसको इंजॉय करते हैं कि हाँ लोग आएंगे उसे देखेंगे, लेकिन अगर एक एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल इंजॉय नहीं करता, उसके लिए अपनी फ्रीडम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर, हम जैसे जू के जितने भी लोग हैं या हम लोग भी जब जाते हैं तो हम एनिमल्स को देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक एनिमल जो है वो खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको अपना नेचुरल हैबिटेट चाहिए होता है, जो उसके लिए जू जो है वो बिल्कुल भी नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग क्रूएलिटी बताई है लोगों, जिन्होंने भी जू के बारे में कहा है, टाइगर को जो है वो जू में रखा जाता है। ठीक है, स्टार्ट कर। अब यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, ये भी कहाँ का है, जू का ही है। तो अगर हम ओवरऑल 5 हमने देखेंगे स्टेंजा, तो 5 में से 3 जो है वो फर्स्ट जो था वो जू का था, फोर्थ एंड फिफ्थ भी जू का था, सेकंड एंड थर्ड जो है वो फॉरेस्ट के लिए था। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे क्वेश्चन जो आएंगे उसके आंसर्स हम दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रीड द पोम अगेन, आपको पोम को फिर से रीड करना है, हम फिर से रीड करेंगे पोम को। उसके बाद लिखा है वर्क इन पेयर ऑफ ग्रुप, आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं और काम करना है उस पर और बताना है। ये टास्क दिए हमको 2, कौन कौन से दिए, पहला टास्क हमको दिया है फाइंड द वर्ड्स, वो फाइंड वर्ड्स करने हैं, वो बताने हैं दैट डिस्क्राइब, जो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं द मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कि वो हलचल बताओ, वो एक्शन बताओ एक टाइगर का जब वो एक केज में है और जब वो एक फॉरेस्ट में या फिर वाइल्ड यानी जंगल में है। ठीक है, तो आपको जितनी भी हमने पोम देखी थी आपको उसके मूवमेंट बताने, यानी मूवमेंट यानी हलचल बतानी है कि कब किस तरह के बिहेव से वो क्या कर रहे हैं, केज में है या फिर वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में है। और दूसरा आपको बताना है वो वर्ड्स बताने हैं आपको जो डिस्क्राइब करते हैं 2 प्लेसेस को, 2 जगहों को, कि जिससे आपको पता चल रहा है कि ये वाली जगह जो है जू के लिए बोली जा रही है, ये वाले वर्ड्स जो हैं वो किसके लिए बोले जा रहे हैं, वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट के लिए बोले जा रहे हैं। अगर आप वाइल्ड से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे फॉरेस्ट लिख देना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ टू द पोएट यूज द वर्ड एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन को कॉन्ट्रास्ट कैसे कैसे किया है। तो हम पोम देखेंगे, पोम से देखेंगे कि कौन कौन सी, हम फिर से पोम देखेंगे और यहीं पर आपको आंसर खुद से फाइंड करना है, क्योंकि पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, इसके बाद 2 और स्टैंजा हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप, तो वो स्ट्राइप्स कर रहे हैं तो उसकी धारियां हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक, स्टॉक क्या है, एक मूवमेंट है चलने की। ओके, नेक्स्ट है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट और इन हिज क्वाइट रेज, और वो जब वो चल रहा है तो वो कैसा है, गुस्से में है। तो एक ये भी हो सकता है अगर हम डालना चाहें मूवमेंट में, तो मूवमेंट में ये भी है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो शेडो के पीछे जो है वो लर्किंग करना चाहता है, तो ये चीज़ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये भी एक सिचुएशन है। अब आपको मैं दोनों चीज़ें ले रही हूँ, वर्ड्स भी ले रही हूँ और साथ ही साथ मूवमेंट्स भी ले रहे हैं। तो मूवमेंट्स देखेंगे कौन कौन से होंगे, वर्ड्स, बस हमको ये देखना है कि कौन सा जंगल का है, कौन सा हमारा केस का है। तो ये वाले तो केस के हो गए, ये केस का है, ये भी केस का है, ये हमारे जू के लिए है, ये वाइल्ड के लिए है। और क्या हो सकता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, ये भी जू वाइल्ड के लिए है ना, फॉरेस्ट के लिए है। एट द जंगल एजेस, ठीक है। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, वो अपने वाइट जो दांत है उसको दिखा के, खोल के और अपने पंजों को खोलना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक मूवमेंट है जिसको वो बताना चाहते हैं कि इस मूवमेंट के थ्रू हमको पता चल रहा है कि ये वाइल्ड है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट सेल जो है वो लॉक्ड है उसमें, ये है हमारा मूवमेंट कौन सा वाला, केस वाला। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, जो लेंथ में स्टॉकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे थे,
इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर कर रहे थे, ये एक वर्ड है किसके लिए, जब हम बता सकते हैं जू में जो एक हमको बोला है ना कि 2 क्वेश्चन कहे हैं, एक मूवमेंट बताने हैं यानी जो चल रही है हलचल वो बतानी है, और आपको एक वर्ड, ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिससे आपको पता चल रहा हो ये केस के लिए और ये वाइल्ड के लिए, तो ये केस के लिए ये केस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग कार, ये क्या एक मूवमेंट है, पेट्रोलिंग कार चल रही है वहाँ पे तो एक मूवमेंट है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज से वो देख रहे हैं, वो क्या है, एक उनका मूवमेंट है, या फिर वर्ड्स कह सकते हैं, ये वर्ड्स है जिससे पता चल रहा है ये जू के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, स्टॉक, ये केस के लिए है, तो केस में वो स्टॉक कर रहे थे। क्वाइट रेज था, ये क्या है, मूवमेंट्स है सारे। इग्नोरिंग विजिटर्स, ये भी इग्नोर कर रहे थे विजिटर्स को। हियरिंग द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, स्टेयर एट स्टार्स, जो स्टार्स हैं उनको देख रहे थे, ये सभी के सभी मूवमेंट थे, पल थे जो उन्होंने केज में देखे थे। और वाइल्ड में उनके क्या क्या मूवमेंट थे, क्या क्या पल थे, कि वो लर्किंग द शेडो, वो शेडो के पीछे छुपना चाहते हैं। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास के थ्रू वो स्लाइड करते हुए आना चाहते हैं। स्नार्लिंग अराउंड द हाउस, जितने भी उसके आसपास के जो हाउसेज हैं वहाँ पर स्नार्ल करना चाहते हैं। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने वाइट फैंक्स अपने दांतों से डराना चाहते हैं। टेराइजिंग द विलेज, जितने भी वहाँ के विलेज हैं जहाँ गाँव है उनको डरा के रखना चाहते हैं। तो इनसे हमें पता चल गया कि ये मूवमेंट्स हैं। अब वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक तो फ्यू स्टेप हिज केस, ये एक वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक केस के लिए बात हो रही है। लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल में है, ये एक केस की बात हो रही है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ये बिहाइंड द बार्स है, यानी ये भी केस के लिए ही बोला जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, जितने भी वहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये क्या है, एक आपको केस के लिए बता रहे हैं कि केस, इसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं केस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि केस के लिए बोले जा रहे हैं। सेम यहाँ पे शेडो और लॉन्ग ग्रास, शेडो है लॉन्ग ग्रास के पीछे, तो ये क्या है, एक वाइल्ड के लिए है। स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, बैरिंग हिज वाइट फैंक्स एंड हिज क्लॉज, टेराइजिंग द विलेज, ये सभी किसके लिए हैं, ये सभी वर्ड्स हैं एक वाइल्ड चीज को दिखाने के लिए, एक फॉरेस्ट को दिखाने के लिए। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज, आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं जो रिपीट हुए हैं आपकी पोम में। वो पहला रिपीट वर्ड कौन सा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो क्वाइट और क्वाइट 2 टाइम आया है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, तो ब्रिलियंट और ब्रिलियंट ये 2 वर्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो इन दोनों का मीनिंग क्या सेम है, ये पूछना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका इस रिपीटेशन से, क्या मतलब है इनका। तो देखो फर्स्ट में अगर देखेंगे तो उसके जो वेलवेट पैड है, जो उसके नीचे का जो है तला, वो जब वो चल रहा है तो वेलवेट वाला है, तो उससे चलते वक्त जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है, बट इसका मतलब तो क्या है, चुप होना, चुप है बिल्कुल, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत ही शांत, गुस्से को जो है उसने अपने शांत करके रखा है। यहाँ मूवमेंट के लिए चल रहा है कि वो जब चल रहा है तब उसके क्वाइट है, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपने एंगर को दिखा रहा है, जिसको उसने एंगर को दबा के रखा है, जिसे वो चाहता है कि वो सामने दिखाए, लेकिन वो अपने एंगर को, अपने गुस्से को क्वाइट करके, शांत करके रखा है। और नेक्स्ट जो देखो ब्रिलियंट आइज, उसकी ब्रिलियंट आइज है, यानी एक हर किसी को जो आइज दे रखी होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती है, क्योंकि आंखों से ही हम सब चीज़ें देखते हैं। तो एक टाइगर के लिए भी ये ब्रिलियंट आइज है, लेकिन वो इस ब्रिलियंट आइज से क्या कर रहा है, सिर्फ जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनको ही देख पा रहा है। तो जो ब्रिलियंट स्टार हैं, उनको ब्रिलियंट स्टार मतलब वो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, तो इसलिए उनको ब्रिलियंट कहा है। और एक टाइगर की आइज जो है, जो बहुत चीज़ कुछ करना चाहती है, लेकिन वो क्या कर रही है, अभी कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ तारे गिन रही है। जैसे हम लोग कहते हैं बैठे बैठे तारे गिन रहे हैं, या फिर ऐसे फ्री बैठे होते हैं, बोर होते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें टाइम वेस्ट वाली होती है। सेम यहाँ पर जो है टाइगर के लिए इतनी ब्रिलियंट आइज है, लेकिन वो इस ब्रिलियंट आइज से कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ तारों को देख रहा है जो ब्रिलियंट है, ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं। द पोएट जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पैक्ट दे रहे हैं, अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं इस पोएम में। क्या डाल रहे हैं, पहला जो क्वाइट दे रखा है उसका मतलब क्या है, जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है, लिमिटेड एरिया दे रखा है उसे, तो वहां पर उसको कोई आवाज नहीं हो रही है। ही कैन नॉट रन, ही वुड हैव डन हैड इट बीन इन द फॉरेस्ट, वो रन नहीं कर पा रहा है, वो भाग नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिला हुआ जितना वो फॉरेस्ट में कर पाता था। और वहीं पर ही क्या है, क्वाइट रेज का मतलब क्या है कि उसने अपने अंदर क्या कर रखा है, हिडन एंगर, अपना एंगर जो है, अपना गुस्सा जो है वो इनसाइड हिम, अपने अंदर छुपा के रखा है, विच हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइनमेंट इन द केस। और वो क्या कर रहा है, वो अपने गुस्से को काबू करके रखा है। क्यों करके रखा है, क्योंकि वो एक केस में क्या है, कारावास हो रखा है,
कन्फाइंड मीन्स होता है कारावास, ठीक है। कारावास को अगर आप सही थोड़ा इजी वे में समझेंगे तो कारावास का मीनिंग होता है जो लोग केस के अंदर का टाइम जो स्पेंड करते हैं उसको कारावास कहते हैं। तो कन्फाइनमेंट हो रहा है वो कहाँ पर है, एक केस में है, इस वजह से वो अपना स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो नहीं दिखा पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो ब्रिलियंट है उसमें 2 वर्ड्स हैं। तो एक ब्रिलियंट का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन में कि वो ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स जो है उनको देख रहा है। और सेकंड ब्रिलियंट का मीनिंग क्या है कि जो टाइगर की जो आईज हैं वो शो कर रही हैं सैडनेस, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गई है, सैडनेस आ गई, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऑफ द टाइगर एंड हु वुड हैव लेड अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ इफ इट वेयर इन द जंगल। और वो अपनी आंखों से ये दिखा रहे हैं कि जो वो चीज फ्री करते थे, फियरलेस थे, बिना डर के थे, आज वो एक केज में बंद हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनकी आंखें जो है वो दुख दिखा रही हैं और उनकी ब्रिलियंट आइज ये दिखा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिलियंट के 2 मीनिंग समझ लिए हमने, क्वाइट को भी हमने समझ लिया। आज यहाँ पर ये पोम जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा 3rd या फिर 4th एने फ्रैंक जो है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद उसके साथ जो पोम होगी वो गिवन वो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लगा आज का ये पोम ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।